जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। ठीक है। तो दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। अब देखना होता है दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस टाइप से देखते हैं, इस टाइप से देखते हैं। ठीक है। तो देखिए ये है 24। 24 को अगर दोस्तों 24 को ठीक अगर 4 से भागा दे देते हैं तो कितना होगा। 4 छके 24, 6। और देखिए यहाँ पर 6 आया हुआ है। और अगर दोस्तों 6 को अगर 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा दे देंगे तो आएगा 2। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 2 आया हुआ है। हाँ, अगर 2 को ठीक अगर 2 को 2 से भागा दे देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1। और देख लीजिए दोस्तों, 1 आया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए 144, 144 को अगर 4 से हम लोग भागा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 36। जैसे यहाँ पर 24 को 4 से भागा दिए है ना, वैसे ही 144 को 4 से भागा देंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है। और 6 को दोस्तों जैसे 3 से भागा दिए हुए हैं ना, वैसे ही 36 को अगर 3 से भागा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर दोस्तों जैसे 2 को 2 से भागा दिए हुए हैं ना, उसी टाइप से दोस्तों अगर 12 को 2 से भागा दे देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ये वाला 384। 384 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो कितना होगा दोस्तों। 384 को अगर हम लोग 4 से भागा देते हैं तो 4 9 36 और हासिल बचा 2। ठीक है। और 4 24 हो गया तो 6 चौके 24, यानी दोस्तों कितना होगा, 96 होगा। 96, 96 बार में कटेगा। 96 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 96 रखा जाएगा। ठीक है। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। अब हम लोगों को देखना है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये है 2 और ये है 40 और ये है 5, ठीक है, और ये है 43। तो देखिए 5 और 40 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा। 5 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45। और 45 में से ये 2 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा। 45 में से अगर हम लोग 2 को माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना होगा, 43। ठीक है। और 43 देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 5 को जोड़ देंगे और 2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है। 22 2 24, ठीक है, 22 2 24। और 24 में से ये वाले एक को माइनस कर देते हैं तो होगा 23। ठीक है। और 23 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है।
उसी टाइप से दोस्तों 21 और 1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 21 1 को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसी टाइप से इसको जोड़ दिए तो हो गया 22। 22 में से कितना माइनस करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 20 आएगा। 22 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं दोस्तों तो 20 आ जाएगा। तो दोस्तों यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखना चाहिए? 2। 2 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए अब साफ दिखने लगा। क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 14 आया हुआ है, जैसे यहाँ पर 18 आया हुआ है, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आया हुआ है दोस्तों। पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि साफ दिखेगा, उसके बाद हम बताते हैं कैसे आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 84 और यहाँ पर है 12। अगर दोस्तों 84 को 84 लिख दिए और 84 को अगर 12 से भागा दिए तो कितना आएगा? 12 7 84। अगर दोस्तों 7 को 2 से गुणा कर दिए तो कितना होगा? 14 होगा। अब देखिए यहाँ पर 14 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 9 को 81 को अगर 9 से गुणा कर दिए तो 9 9 81। ठीक है, 9 बार में। अब फिर ये 9 को दोस्तों 2 से गुणा कर दिए। ठीक है, ये 9 को 2 से गुणा कर दिए, जैसे ये 7 को 2 से गुणा किए थे वैसे 9 को 2 से गुणा कर दिए दोस्तों, तो 9 का 9 9 दूनी 18। और देखिए 18 यहाँ पे आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 88 को 11 से गुणा भागा कर दिए दोस्तों तो 8। 8 को दोस्तों अगर 2 से गुणा कर दिए, ठीक है, तो कितना होगा? 8 दूनी के 16। 16 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो 16 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है दोस्तों तो आपको देखना होता है या तो ये सामना सामनी भरा जाता है, ठीक है, या फिर इस टाइप से चलता है। अब इसमें किस टाइप से चला है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे इसमें बना हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए ये है 4। 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4। अगर दोस्तों 4 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8। अगर दोस्तों 8 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 8 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24। और 24 को दोस्तों अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे, 24 को अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 96 होगा। अगर दोस्तों 96 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे, 96 को अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 480 होगा। 480 को अगर हम लोग दोस्तों 6 से गुणा करेंगे, 480 को अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? 480 को अगर हम लोग 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा?
480 को 6 से हम लोग गुणा करते हैं तो 2880 होगा। 2880 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों? देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा? तो 2880 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है दोस्तों तो देखा जाता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा। ठीक है, कभी कभी ये तिरछा तिरछी संबंध बन जाता है, कभी कभी ये तिरछा तिरछी संबंध बन जाता है, तो कभी कभी डायरेक्ट इधर से दो ठो इसमें या दो ठो इसमें से संबंध बन जाता है। इस टाइप के प्रश्न में यही दो तरह से बनता है, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि किस टाइप से बना हुआ है। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा तो हम बताते हैं कैसे बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए बना हुआ है इस टाइप से। 48 का दोगुना, 48 का दोगुना होगा दोस्तों 96, और 43 का दोगुना होगा दोस्तों 86। उसी टाइप से दोस्तों 69 का दोगुना होगा 138। ठीक है, और 23 का दोगुना होगा 46। 46 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 46 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है दोस्तों, या तो इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है, ठीक है, या तो इस टाइप से, या फिर दोस्तों इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है। ठीक है, या तो इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है। इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ होता है, हम बना हुआ है दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए 26 का 2 से अगर गुणा करेंगे, 26 का 2 से गुणा करेंगे तो 52 आएगा। और 29 को अगर 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? 58 आएगा। 58 आएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 37 को हम लोग 2 से गुणा करते हैं, 37 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो 74 होगा। और 55 को 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, 55 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 110 होगा। 110 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 110 भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। कभी कभी होता है ये सामना सामनी बनता है, ठीक है, कभी कभी इस टाइप से बनता है। इसमें किस टाइप से बना हुआ है दोस्तों, ये देखना है। तो आइए पहले इसको हम साफ कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं किस टाइप से बना हुआ है। तो देखिए ये है 7। 7 का दोस्तों अगर 2 से गुणा कर दिए तो 7 दूनी के 14, और दोस्तों 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 15। और देखिए 15 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 15 को 2 से गुणा कर दिए तो 30, और 30 में 1 जोड़ दिए तो 31। देखिए 31 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 31 को 2 से गुणा कर दिए और फिर 1 जोड़ दिए दोस्तों
तो आ जाएगा 73, 63 आ गया। 31 दूनी के 62 और 62 एक जोड़ देंगे 63। 63 को दोस्तों अगर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 126, 126 में एक जोड़ देंगे दोस्तों तो 27, 127। 127 को दोस्तों अगर 2 से गुणा करेंगे, 127 को 2 से गुणा करेंगे तो 254, और 254 में दोस्तों अगर एक जोड़ देंगे तो 255, 255, 255 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 255 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है या तो इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है या फिर इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है। इनमें देखना है दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देखिए 7 का दोगुना है 14, 5 का दोगुना है दोस्तों 10, 9 का दोगुना कितना होगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 18 भरा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इनमें भी संबंध बना हुआ होगा। कहने का मतलब जैसे 14 बीच में आया हुआ वैसे ही प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि कैसे आया हुआ है। तो देखिए ये है 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। यह है 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 चौके 16 होता है ना। यह है 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। यह है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। और उसके बाद ये जोड़ देते हैं 2 4 6, 6 3 9 और 9 5 14, और देखिए यहाँ पर 14 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब फिर इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, देखिए 3 7 10, 10 6 16, 16 1 17, यानी दोस्तों 17। 17 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 17 भरा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर 22 आया है, जैसे यहाँ पर 11 आया है, वैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संख्या भरा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर है
16 और यहाँ पर है 22। ठीक है, 16 में से अगर 22 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, या 22 में से, ये 22 में से अगर 16 को हम घटाएंगे तो होगा 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 15 में से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, होगा 6। और इन दोनों 6 को दोस्तों गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 6 के 36। देखिए बीच में 36 आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों देखिए, अगर 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4। और 13 में से दोस्तों 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4। और इन दोनों में से दोस्तों गुणा कर देंगे 4 4 में तो कितना होगा, 4 चौके 16। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए, 21 में से अगर 13 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर हम 22 रख देते हैं दोस्तों, अगर 22 यहाँ पर रख देते हैं तो दोस्तों 22 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और 8 में अगर हम गुणा कर देते हैं दोस्तों तो 8 8 64। देखिए यहाँ पर 64 आया हुआ है। यानी दोस्तों प्रश्न 22 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए ऑप्शन में आया हुआ है 22, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 22 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है, या तो इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है या फिर इस टाइप से संबंध बना हुआ होता है। अब देखना है दोस्तों कि किस टाइप से इसमें संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम बताते हैं दोस्तों कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यह है 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। फिर दोस्तों यह है 13 का स्क्वायर 169। और 169 में से 16 माइनस होगा दोस्तों तो कितना होगा, 153 बचेगा। 153 बचेगा। और देखिए दोस्तों 153 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 121 में से 1 माइनस होगा दोस्तों तो 120। 120 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 के 36। और दोस्तों 36 में से 4 गया तो बचा 32। और 32 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो 32 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इन दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। इन दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। इन दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। इन दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। इन दोनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन दोनों में भी यह संबंध बनेगा। अब प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे संबंध बना हुआ है। तो आइए अब हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। अगर 2 से 1 माइनस कर देंगे, 2 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से अगर 1 माइनस करेंगे,
2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आया। उसी टाइप से दोस्तों देखिए 6 से 1 प्लस करेंगे तो अगर 16 है, 16 में 1 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों अगर 6 से 1 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 18 से 1 प्लस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 4 से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर यहाँ पर 14 रख देंगे दोस्तों और 14 से 1 प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 यहाँ पर रखा जाएगा दोस्तों। 14 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों, हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8। ठीक है, अब इनमें किस टाइप से आपको संबंध बना हुआ है इसको आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए इससे दोस्तों आप अच्छे से समझिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को पहले आपको गौर से देखना है, उसके बाद आपको समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद दोस्तों फिर समझिए कि किस टाइप से बना हुआ है। 3 है, 6 है, 8 है, 5 है, 8 है, 4 है, 4 है, 7 है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या आएगा, यही हम लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है। दोस्तों हम लोगों का देखिए यहीं से भूल गए क्वेश्चन को, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन छूट चुका है, बाकी सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ चैनल को दोस्तों, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।